नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कलाम एकेडमी द्वारा जो माइनर 2 टेस्ट करवाया गया था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं राजस्थान जीके वाला पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला की दिशा ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। मानसूनी एवं चक्रवाती हवा ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। लेकिन देशांतरीय स्थिति है वे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता। तो क्या पूछा है, नहीं करने वाला कारक क्या होगा, देशांतरीय स्थिति। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में असत्य कथन। राजस्थान की जलवायु अर्ध शुष्क व शुष्क है, ये कथन क्या है, सही। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, ये भी कथन क्या है, सही। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में दैनिक, मासिक एवं वार्षिक ताप अंतर निम्न पाया जाता है, निम्न नहीं उच्च पाया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा मानसून ऋतु में होती है, ये कथन सही है। राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3। आगे बात करें मावठ वर्षा का संबंध है। मावठ वर्षा है उसका संबंध किससे है, इसका संबंध है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे है, पश्चिमी विक्षोभ से। निम्नलिखित में से राजस्थान का आर्द्र जिला, राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा है, तो ये है झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़, जहाँ 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा क्या होती है, बारिश। अगर आपको आर्द्र जिला पूछा है, इसकी जगह क्या पूछ ले स्थान, तो क्या होगा, माउंट आबू। आगे बात करें राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण उसके संदर्भ में असुमेलित, एक तरफ दे रखा है जलवायु प्रदेश और उनके प्रतिनिधि जिला। अर्ध शुष्क जलवायु, इसका प्रतिनिधित्व करता है जोधपुर जिला। अति आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है झालावाड़ और शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है जैसलमेर। जो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसका प्रतिनिधि कोटा नहीं करके कौन करता है, जयपुर। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 2। आगे बात करें राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन की अवधि। प्रत्यावर्तन का मतलब है मानसून का लौटना। तो राजस्थान में जो प्रत्यावर्तन की अवधि है वो क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बात करें ओपन CWG के जलवायु प्रदेश में राजस्थान के किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो जो CWG है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, ये जिले आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। और जो CWG है इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, टोंक, प्रतिनिधि जिला कौन सा है, टोंक। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, इनके अंदर कौन सा कोपेन का वर्गीकरण पाया जाता है, इसमें BWHW। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, बीकानेर। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, प्रतिनिधि जिला ये है बीकानेर। अगले ऑप्शन की बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, तो यहाँ कौन सा पाया जाएगा, जलवायु प्रदेश AW। और इसका प्रतिनिधित्व करता है कौन सा, बांसवाड़ा। सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, इसके अंदर कौन सा ओपेन का वर्गीकरण आएगा, BSHW। और प्रतिनिधि करता है नागौर जिला। अगले क्वेश्चन की बात करें
निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र को दो भागों में बांटती है? तो ये कौन सी आएगी? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। जून जुलाई माह में कौन से जिलों में सबसे कम धूल भरी आंधियां चलती? तो सबसे कम धूल भरी आंधियां कहाँ चलती हैं? झालावाड़ के अंदर। कितने दिन? 3 दिन। और सबसे ज्यादा चलती हैं गंगानगर के अंदर 27 दिन, लगभग 27 दिन। आगे बात करें एडवर्ड सागर, ये कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। 1 में 4, ये 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे बात करें जैत सागर, जैत सागर कहाँ है? बूंदी के अंदर। 3, 1 में है। राइट आंसर ऑप्शन 3। गढ़सीसर कहाँ है? ये है जैसलमेर के अंदर। और हेमावास है पाली के अंदर। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालरा पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो पालरा पानी है, ये शब्द का उपयोग किया जाता है वर्षा जल के लिए। आगे बात करें गलत युग्म है, तो गलत युग्म एक तरफ दे रखी है बावड़ी, दूसरी तरफ है जिला। नवलखा, तो नवलखा कहाँ है? ये है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर, टोंक के अंदर नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से शहर को सिटी ऑफ स्टेम वेल्स कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बूंदी। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या, तो जो सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंड है उनकी संख्या कितनी है? 38। हम बात करें लवणीय की, 2023 के अंदर लवणीय विकास खंड कितने हैं? 3। विषम कितने हैं? विषम ये है 23। अर्ध विषम, अर्ध विषम है 22। और अतिदोहित, अतिदोहित है 216। यानी टोटल विकास खंडों की कितनी संख्या है? 302। निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण विधि 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई? तो ये कौन सी पद्धति है? खड़ी। वर्षा जल संरक्षण करने वाला रानीसर टांका कहाँ है? रानीसर टांका कहाँ है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा है, तो अफवाह तंत्र का हिस्सा कौन कौन है? लूनी, साबरमती और जाखम। बनास नहीं है। बनास इसकी अफवाह तंत्र का सहायक है, ये है बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 4। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काली सिंध की सहायक नदी है परवन, चंबल की सहायक नदी है मेज, माही की सहायक नदी है सोम। तो बनास की सहायक नदी बाणगंगा नदी है। बाणगंगा है, ये अपना पानी किस में डालती है? यमुना में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? ये है बूंदी के अंदर। चित्तौड़ के अंदर कौन सा है? चूलिया। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर है मैनाल, मैनाल जलप्रपात। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को वराह या लसवारी नदी कहा जाता है? ये कहा जाता है रूपारेल को। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, असुमेलित कौन सा है? कावोद, बाड़मेर। ये बाड़मेर में ना होकर कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ है कावोद? जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1। तालसा पर है चूरू के अंदर, बाप है फलोदी के अंदर, लूण का रणसर है बीकानेर के अंदर। आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आना सागर झील के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस झील में आयड़ नदी गिरती है। आयड़ नदी ना गिर के कौन सी नदी गिरती है? बांडी। इस झील में सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा है। बाबा का भांगड़ा नहीं है। आगे बात करें
जो बाबा का भांगड़ा है ये कहाँ है? ये जयसमंद झील के अंदर है। कौन सी झील में? जयसमंद झील के, जो कहाँ है? उदयपुर के अंदर। पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्नोराज ने इसका निर्माण करवाया। ये कथन क्या है? सही। इस झील के किनारे महर्षि कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? कोलायत झील के अंदर। कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में, जहाँ दीपदान की परंपरा प्रचलित है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? साबी, रूपारेल, मेता, आहू। तो कौन सी नहीं है? आहू। आहू नदी है ये किसकी सहायक है? चंबल की। चंबल की सहायक है तो अपना पानी कहाँ ले जाएगी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। आगे बात करें कि निम्न में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो किस झील का क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है? ये हो रहा है ताल छापर झील का, जो कहाँ है? चूरू के अंदर। आगे हम बात करें कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म, असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ दे रखा है नदी और उसके संगम स्थल यानी त्रिवेणी संगम। बनास, बेडस और मेनाल, इनका संगम कहाँ होता है? नाथद्वारा के अंदर नहीं होकर कहाँ होता है? बिगोद के अंदर। बिगोद कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। सोम, माही, जाखम, इनका त्रिवेणी संगम होता है वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। चंबल, बनास, सीप, इनका रामेश्वर घाट के पास। बनास, डाई, खारी, ये राजमहल के अंदर त्रिवेणी संगम बनाते। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। तो जो जल उपलब्धता है उसके आधार पर घटता क्रम क्या होगा? चंबल, बनास, माही, लूनी। राइट आंसर ऑप्शन 2। बात करें हम जल ग्रहण के आधार पर, किसके आधार पर? जल ग्रहण के आधार पर या अपवाह क्षेत्र के आधार पर? अपवाह क्षेत्र के आधार पर। तो घटता क्रम क्या होगा? बनास, लूनी, चंबल और माही। ये किस आधार पर है? जल ग्रहण या अपवाह क्षेत्र के आधार पर। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण, लूनी नदी के अंदर जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई छपाई इकाइयां। राइट आंसर ऑप्शन 2। जल महल स्थित है। जल महल कहाँ स्थित है? यह मानसागर झील, जयपुर के अंदर। आगे बात करें, राजस्थान में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के बाद में टोंक के अंदर। कहाँ? टोंक में। निम्न में से राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसके प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो ये है श्रीगंगा। बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम कौन सा है? चूरू। न्यूनतम कौन सा है? चूरू। निम्नलिखित में से राजस्थान के नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में है गंगानगर और गंगानगर के बाद में है बीकानेर। आगे बात करें, निम्नलिखित में से भाखड़ा नागल परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये क्या है? गलत। उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। किस किस की है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1। इस परियोजना का निर्माण मार्च 1948 में प्रारंभ हुआ। ये कथन क्या है? सही। इसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा है। ये भी कथन सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल स्थानों पर बांध बनाए गए। ये कथन भी क्या है? सही। निम्नलिखित में से चंबल परियोजना पर कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर।
कि चंबल नदी पर कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो कोटा बैराज राजस्थान में है, कहाँ? कोटा के अंदर। गांधी सागर बांध ये राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है? एमपी के मंदसौर जिले के अंदर। राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में कहाँ? चित्तौड़ में। जवाहर सागर ये कहाँ है? कोटा के। तो कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर। और जो चंबल परियोजना है वो किस किस की संयुक्त परियोजना है? ये है राजस्थान और एमपी की। कितना कितना हिस्सा है? 50-50%। माही बजाज सागर संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर संयुक्त परियोजना किन किन राज्यों की है? तो ये है राजस्थान और गुजरात की। इसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। निम्न में से असुमेलित है, असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना। कागदी पिकअप बांध चंबल नदी, ये क्या है? गलत। कागदी पिकअप बांध है, ये कहाँ है? माही नदी पर। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। आगे बात करें, जाखम बांध जाखम नदी पर। बंद बारिठा बांध खंबेरी नदी पर। हेमावास बांध पांडी नदी पर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। कागदी पिकअप बांध कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। और कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से असत्य कथन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में असत्य कथन। इस नहर परियोजना की रूपरेखा 1958 में सिंचाई अभियंता कंवर सेन द्वारा बनाई। 1958 में नहीं बनाई गई, कब बनाई गई? 1948 के अंदर। तो ये क्या कथन क्या हो गया? गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा कहते हैं। प्रथम चरण में हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मसीता वाली तक 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फिल्टर का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में बीकानेर के पुंगल से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य नहर का निर्माण किया गया। यानी पहला कथन गलत है, बाकी सही। आगे बात करें, पन्नालाल बारूपाल नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? किसके द्वारा? पन्नालाल बारूपाल नहर के द्वारा कौन सा जिला लाभान्वित है? तो पन्नालाल बारूपाल है, इसका अन्य नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर। और ये लाभान्वित करती है बीकानेर और नागौर जिले। बात करें जोधपुर जैसलमेर, यहाँ कौन सी लिफ्ट नहर है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। इसका दूसरा नाम क्या है? पोखरण लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर। इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है? जोधपुर जैसलमेर। जोधपुर बीकानेर। जोधपुर बीकानेर के अंदर है करणी सिंह। करणी सिंह। और बीकानेर गंगानगर के अंदर है कंवर सेन। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से पांचना बांध कौन से जिले में है? पांचना बांध कहाँ है? करौली के अंदर। जो किससे बना हुआ है? मिट्टी का बांध है। मिट्टी का बांध। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सुमेलित युग्म 3 गलत हैं, बाकी सही। सावन माधो ये कहाँ है? कोटा के अंदर। ये क्या है? सही। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बात करें अनास परियोजना की, तो अनास परियोजना कहाँ है? बांसवाड़ा के। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। जयपुर में कौन सी है? रामगढ़ बांध। बांकली परियोजना कहाँ है? ये है जालोर के अंदर। और लासी परियोजना कहाँ है? ये है बारा के। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में न्यूनतम ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया? न्यूनतम ग्रामीण, न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात। तो सबसे कम किया गया धौलपुर के अंदर,
और नगरी में जैसलमेर के अंदर। धौलपुर का है 841 और जैसलमेर का है 807। नगर की बात होगी यही। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना है वो कौन सी है? 15वीं। और स्वतंत्रता के बाद है, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना। निम्नलिखित में से 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 के अंदर कितना था? 165 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो 2001 से 2011 के अंदर कितने की वृद्धि हुई? 35 अंकों की वृद्धि हुई। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम किस जिले में है? ये है जालौर के। कितनी है? 54.9%। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? कोटा के अंदर। कोटा में सर्वाधिक। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये है सीकर। कौन सा है? सीकर। कितना है? 848। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन से जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किसकी है? कोटा जिले की। कितनी है? 65.9%। कितनी है? 65.9%। और राजस्थान की महिला साक्षरता, राजस्थान की महिला साक्षरता ये कितनी है? ये है 52.1। और पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता ये है 79.2%। महिला है 52.2% साक्षर और पुरुष साक्षर है 79.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या, जो राजस्थान का औसत लिंगानुपात है कितना है? 928। इससे अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 18। और कम कितनी है? ये है 15 जिले। अधिक तो कितने हैं? 18 और कम कितने हैं? 15 जिले। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या संबंध में सही कथन। पुरुष साक्षरता दर 79.2%। ये कथन क्या है? सही। औसत दशकीय वृद्धि दर 21.31% के सर्वाधिक नजदीक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? भरतपुर। ये कथन भी क्या है? सही। क्योंकि भरतपुर की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 21.4%। तो 21.31 के क्या है? ये नजदीक। राजस्थान में भारत की जनसंख्या का 5.66% भाग है। ये कथन भी क्या है? सही। तो 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है? सही। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बाल लिंगानुपात ये कितना है? 888। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिले से नहीं गुजरता। कौन से जिले से दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता? तो ये जयपुर से नहीं गुजरता। ये रीट 2022 के अंदर मेन एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था। मेन एग्जाम ये का ये क्वेश्चन। तो ये कहां से नहीं गुजरता? जयपुर जिले से। तो दिल्ली वडोदरा किस किस जिले से गुजरता है? अलवर से गुजरता है, दौसा से भी गुजरता है, कोटा से भी गुजरता है। इसके साथ साथ भरतपुर, सवाई माधोपुर से, टोंक से और बूंदी से, इन जिलों से गुजरता है। निम्नलिखित में से नाल हवाई अड्डा स्थित है। तो नाल हवाई अड्डा है वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। जोधपुर के अंदर है रातानाडा हवाई अड्डा। कोटा के अंदर है कोटा हवाई अड्डा।
और उदयपुर के अंदर है डगोक हवाई अड्डा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो ये है NH 919। आगे बात करें, राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? राजस्थान के अंदर पहली रेल चलाई गई 1874 के अंदर। कहां से कहां तक? आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। निम्न में से स्वर्णिम चतुर्भुज नहीं गुजरता। कौन से जिले से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नहीं गुजरती? तो ये कहां से नहीं गुजरती? राजसमंद से। अलवर से भी गुजरता है, भीलवाड़ा से भी गुजरता है, उदयपुर से भी गुजरता है, जयपुर से भी गुजरता है, अजमेर से भी गुजरता है और चित्तौड़ से भी गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसके अंदर NH 48 और 27 आता है। आगे बात करें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई 25 दिसंबर 2000। काजरी की स्थापना कब हुई? 1959 को, जो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर। त्रिअकाल का संबंध है। त्रिअकाल का संबंध किसके से है? चारा, भोजन, जल की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन ए। राजस्थान में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग का गठन किया गया। तो ये कब किया गया? 2003 के। राजस्थान में सूखा एवं अकाल का प्रभाव किस जिलों में अधिक होता है? तो जो पश्चिमी जिले हैं, पश्चिमी मरुस्थल है, उसके अंदर सर्वाधिक अकाल का प्रभाव होता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कारक, तो ये कौन सा है? अनियंत्रित पशु चारण। लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान जीके का कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किसे नहर के निकट हरी पट्टिका का विकास किया गया है? तो कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पास हरी पट्टिका का विकास किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।